I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों फर्टिलिटी के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की क्वालिटी कितनी है, स्पर्म कंसंट्रेशन कितना है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। लेकिन पिछले कई दशकों से अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में रिसर्चर्स का मानना है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि स्पर्म काउंट काफ़ी तेज़ी से घटता जा रहा है और उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय से यहाँ पर यह भी कयास लगाया जा रहा था कि क्या जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है क्या इसकी वजह से भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पहला इस तरह का कोई स्टडी यहां पर सामने आया है और उसमें लेकर बताया गया है कि ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट्स में कमी आती है। आप देख सकते हो, स्पर्म काउंट्स हैव बीन फॉलिंग फॉर डेकेड्स, रिसर्चर्स थिंक सेल फोन्स कुड हेल्प एक्सप्लेन वाई। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये रिसर्च हुआ कहां पर था, कैसे किया गया था और क्या इस पे हम पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं, कितना रियलिस्टिक है ये रिसर्च और क्या ये पॉसिबल है अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी करना। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, कुछ बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट भी आए हैं इस रिसर्च में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सबसे बड़ा दिवाली सेल होता है दोस्तों स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। कल से हमारा हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है सबसे कम दाम पर। अगर आपको ये लेना है तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। चाहे अगर आप ऑप्शनल के भी बैचेस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया ये जा रहा है कि पिछले 50 सालों में जो मेल स्पर्म काउंट है वो 50% गिरा है। सोच सकते हैं आप, मतलब पिछले 50 इयर्स में, 5 दशकों में जो मेल का स्पर्म काउंट होता है उसमें 50% का रिडक्शन आया है, जिसकी वजह से यहां पर जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। क्या पोल्यूशन हो सकता है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेशली दिल्ली और मुंबई की तो काफी चर्चा हुई है रिसेंटली। फिर इसके अलावा यहां पर क्या जो हम फूड और वाटर लेते हैं क्या उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, स्पेशली यहां पर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, इस तरह की जो चीजें ली जाती हैं, क्या उसकी वजह से है। ओबेसिटी हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गए या फिर मोबाइल फोन हो गया। इसको लेकर अभी तक कोई क्लियर कट एविडेंस हमारे सामने नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर एक नया रिसर्च सामने आया है जिसको पब्लिश किया गया था फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी के अंदर, और उसमें यहां पर बताया गया है कि जो पुरुष जितना ज्यादा सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं, उनका लोअर स्पर्म काउंट देखने को मिला है और जो लोग उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसमें उतना आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो स्टडी है वो डेकेड लॉन्ग जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने की कोशिश यहां पर करने की कोशिश की गई है। अब पहले हम देख लेते हैं ये रिसर्च हुआ कैसे, कहां पर हुआ। देखिए ये रिसर्च बेसिकली बताया जा रहा है 2005 से लेकर 2018, मतलब अच्छा खासा समय, आप देख सकते हैं लगभग 13 ईयर्स का पूरा ये रिसर्च हुआ है और ये किया गया स्विस साइंटिस्ट के द्वारा। और उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन होता है ना, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया, कई देशों में आपने देखा होगा कि वहां पर कंपलसरी होता है कि आपको आर्मी में जाकर ट्रेनिंग लेनी ही होगी, ठीक है। तो आप रेडी होने ही चाहिए क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो उसकी वजह से ज्यादातर ये कहा जाता है कि आपको आर्मी में कंपलसरी हो जाता है जाना, ठीक है। तो यहां पर जो मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन के सेंटर्स होते हैं वहां से जाकर 2886 जो मेन हैं जिनकी उम्र 18 से 22 साल की है उनको यहां पर रिक्रूट किया गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। और उनको यह बोला गया कि आप अपने मोबाइल फोन का जो यूज है उसका ट्रैक रखिए कि कितना आप इस्तेमाल करते हो दिन में, किस तरह से इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीजें उनके बोली गई। और साथ ही साथ उनको यह भी बोला गया कि आप अपने लाइफस्टाइल और जो जनरल हेल्थ है उसका पूरा इंफॉर्मेशन रखिए। और ये सब कुछ कब से कब तक हुआ, ये 2005 से 2018 के बीच की मैं बात कर रहा हूं। और साइंटिस्ट ने यहां पर चेक साथ में यह भी किया कि पहले उनका क्वांटिटी और क्वालिटी जो था स्पर्म का वो कैसा था। और यहां पर स्टडी करने के बाद, मतलब यहां पर पूरा ट्रैक रखने के बाद, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद फिर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी रही वो भी यहां पर साइंटिस्ट ने पहचानने की कोशिश की। अब क्वेश्चन ये है कि रिसर्चर्स ने क्या पाया इस पूरे स्टडी के दौरान। उन्होंने ये कहा कि जो पुरुष 20 से ज्यादा बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं दिन में, उनका काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है स्पर्म काउंट में।
और स्पर्म कंसंट्रेशन में। और यहाँ पर जो लोग मतलब जो पुरुष हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उनका स्पर्म काउंट एज सच कोई फॉल देखने को नहीं मिला। और ये मैं डिफरेंस आपको बता दूं, लगभग आपको 1/5 देखने को मिलेगा, मतलब 20% के आसपास। एग्जैक्ट मैं आपको फिगर्स देता हूं। यहां पर यह बोला गया है कि जो पुरुष 20 से ज्यादा बार फोन इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, उनका 21% हायर रिस्क में है कि उनका जो ओवरऑल स्पर्म काउंट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रेफरेंस वैल्यू है ना कि मिनिमम इतना यहां पर होना चाहिए, उससे नीचे गिरने का चांसेस 21% ज्यादा बढ़ जाता है, वो रिस्क में आ जाते हैं। और इनफैक्ट जो रेगुलर फोन यूजर्स हैं, जैसे हम और आप लोग काफी ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनका यहां पर जो रिस्क है वो 30% बढ़ जाता है कि वो उनका जो स्पर्म कंसंट्रेशन है, जो स्पर्म काउंट है, वो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे चला जाएगा। और ये WHO की बेंचमार्क की मैं बात कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करेंगे फोन, उनका उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है स्पर्म काउंट का। और यहां पर जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक और चीज सजेस्ट किया था कि जो लोग अपने फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते और स्पेशली अपने पैंट के अंदर फोन को नहीं रखते या फिर बेल्ट के आसपास नहीं रखते, जैकेट के पॉकेट में नहीं रखते, ठीक है, तो उनका ऐसा कोई बहुत इंपैक्ट नहीं आया है स्पर्म काउंट में। लेकिन इसको लेकर थोड़ा सा डिबेट है कि क्या ये चीज सही है कि नहीं। मतलब कि हो सकता है कि मान लो कोई फोन जो है वो चेस्ट वाले पॉकेट में रखता हो, शर्ट के पॉकेट में रखता हो, तो हो सकता है कि यहां पर उसका स्पर्म काउंट पे उतना असर देखने को ना मिले। अब इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया है। मतलब ये जो स्टडी की गई है, इसमें क्या एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया है वो मैं आपको बताता हूं। आपको भी जानकर आश्चर्य लगेगा शायद, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, जब मैं ये पूरा वीडियो आप जब सुन रहे थे, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये सोचे हों कि अब तो काफी ज्यादा जैसे 4G आ गया है, 5G आ गया है, तो अब तो खतरा और भी बढ़ सकता है, राइट। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट लेकिन इसका जस्ट विपरीत है। एक्चुअली यहां पर स्टडी में यह पाया गया कि जब पहले के समय यहां पर 2G हुआ करता था, 3G हुआ करता था, तो उस समय यहां पर इंपैक्ट ज्यादा होता था स्पर्म काउंट पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहां पर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 3G और 4G 5G की तरफ हम जा रहे हैं, 5G ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, तो यहां पर जो इंपैक्ट है वो लगातार अब कम होता जा रहा है। मे बी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे हो सकता है कि एक्चुअली क्या है, जब आपके मोबाइल फोन में जो सिग्नल्स आते हैं और जाते हैं आपके मोबाइल फोन से, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो पहले क्या होता था, एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होता था। तो पहले क्या था कि ज्यादा एनर्जी लगता था 2G के समय, लेकिन जब यहां पर 4G और 5G की हम बात करते हैं, तो वहां पर उतना ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और हीट कम प्रोड्यूस होता है। तो मे भी ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से यहां पर जब हम 5G की तरफ जा रहे हैं, तो स्पर्म काउंट के ऊपर कम असर ये चीज करती है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, देखो ये स्टडी तो किया गया, और ये स्टडी किस तरह का है, यहां पर जस्ट कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया और बोला गया कि आप अपने उस चीज को ट्रैक करिए। तो क्या हम इसको बहुत रियलिस्टिक मान सकते हैं, क्योंकि इस स्टडी पर भी डिबेट हो रहा है। यहां पर आपको यह समझना है कि यह जो स्टडी है वो ऑब्जर्वेशनल इन नेचर है, मतलब ऑब्जर्व करके ये पूरा स्टडी किया गया है 13 साल के अंदर, और फाइनली अब जाकर इसको लेकर पूरी रिपोर्ट निकाली गई है। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्ट्रेस किया है कि जरूरी नहीं है, मतलब हम 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ सेलफोन की ही वजह से हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं जब हम स्पर्म काउंट के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई स्मोक ज्यादा कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा असर होगा, जो ओबेस है या अल्कोहल जो लेता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जिसके ऊपर ज्यादा है तो वो भी होगा। फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह वाला जो खाना वगैरह आप में से जो खाते हैं, जो बाजार में मिलता है, वेजिटेबल्स हो गया, हम कई बार सोचते हैं ना कि हम हरी सब्जी खा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदा ही करेगा, हो सकता है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो। तो कई चीजें हो सकती हैं। अब देखिए यहां पर जो पूरा प्रॉपर रियलिस्टिक स्टडी करने के लिए अब यहां पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर क्या होगा हमारे स्पर्म काउंट के ऊपर, फोन यूज किस तरह की क्वालिटी की, जैसे कॉल्स अगर हम करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या तब ज्यादा स्पर्म के ऊपर इंपैक्ट करता है, या फिर जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो क्या ज्यादा करता है, कम करता है। तो वो सारी चीजों के लिए एक नया ट्रायल स्टार्ट किया जा रहा है, और इसके लिए यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑलरेडी रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको अभी समय लग सकता है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि स्पर्म काउंट्स डेफिनेटली दशकों से लगातार गिरता जा रहा है। एक स्टडी में यह पाया गया था कि 1973 से 2018 के बीच में आप देखिए 62% का फॉल देखने को मिला है ग्लोबल
स्पर्म काउंट में, मतलब कि मेन के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है ग्लोबली अगर हम एवरेज में देखें तो 62% रिड्यूस हुआ है। तो आप समझ सकते हो ना ये ओवरऑल फर्टिलिटी जो होती है उसके ऊपर कितना बड़ा असर ये कर सकता है। और यहाँ पर कई सारे जो मॉडर्न लाइफ के जो फीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं, जो पोल्यूशन, अल्कोहल, ड्रग, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेस लेना, वो सारी चीज़ें भी कर सकती हैं। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट भी इस चीज़ को लेकर डिवाइडेड हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि जो नया वाला रिसर्च होगा उसमें जब और अच्छे से डिटेल में चीज़ें की जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन ही अल्टीमेट इसका कारण हो और फिर उसको लेकर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा। खैर अभी के लिए यहाँ पर जो पुरुष परेशान हैं उनका अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है लगातार, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसर्चर्स का ऐसा मानना है, साइंटिस्ट का मानना है कि उनको अपने मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए और जितना कम वो इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था जो कि काफ़ी चर्चा हो रही थी इस नए स्टडी के बारे में। मैं चाहता था आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा सेल है जो कि इमॉर्टल है, जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, जिंदा ही रहता है? तो कौन सा सेल की हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया हमारा दिवाली सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। कोई भी बैच लेना हो, जो हिंदी बैच है आप देख सकते हो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वाला 17 से होगा और जो सबसे फेमस और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंग्लिश बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सभी बैचेस शाम 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी, पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।